वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बहुत ही अहम मौजू और हम इस पे यकीनन आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी ये मुश्किल दरपेश है। सैनिटरी पैड्स जो ख़वातीन के हाइजीन प्रोडक्ट है, अब कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिटरी पैड्स पाकिस्तान में इतने महंगे हैं कि महज 12% ख़वातीन ही सैनिटरी पैड्स तक रसाई हासिल कर पाती हैं। बाकी ख़वातीन ज़ाहिर है इसके लिए फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनको बीमारियाँ लगती हैं और वो दीगर मसाइल में घिर जाती हैं। एडवोकेट महानूर ने लाहौर हाई कोर्ट में सैनिटरी पैड्स के महंगा होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें सैनिटरी पैड्स पर आयद बहुत ज़्यादा टैक्स को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स आयद है, जिससे आम ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड्स की खरीदारी नामुमकिन है। इसी पे बात करते हैं जो दरखास्त गुजार है, महानूर उमर हमारे साथ मौजूद है। महानूर साहिबा, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने ये एफर्ट की, कोशिश की कि आप आम ख़वातीन की भलाई के लिए ये मामला अदालत लेकर गई। कैसे आपको ख्याल आया? आपके इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन मौजूद थी, मतलब आप कुछ अरसे से महसूस कर रही थी कि इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल फॉर वुमेन? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो एक कहते हैं कि सैनिटरी पैड्स का प्रॉब्लम एक कोई नई चीज़ नहीं है। जब मैं बचपन से देखती थी कि हमारे साथ मैं सोशल वर्क एक जो चीज़ है जिसमें मैं बहुत शुरू से काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ। मेरी अम्मी भी इन चीज़ों में काफ़ी लोगों की मदद करती रहती थी। तो जब मैं देखती थी कि कुछ काफ़ी मेरे साथ जो आयाबाजी थी स्कूल में, मेरे घर में जो हमारी हाउस हेल्प थी, मैं उनसे पूछती थी, उनसे बातें करती थी कि आप क्या इस्तेमाल करती हैं या आपके घर में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। और जब मुझे जवाब में पता चलता था कि हम तो कुछ भी नहीं, जो कपड़ा मिले, तो मैं ये चीज़ सुन के काफ़ी हैरान हो जाती थी। बिकॉज पैड्स भी आप और जो सैनिटरी पैड्स भी हैं उनके ऊपर भी लोग कहते हैं कि आपको ज़्यादा देर वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, फ्रीक्वेंटली उनको चेंज करना चाहिए। तो हमारी जो जनरल पाकिस्तानी अवाम है, अगर उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है तो राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, उनका बेसिक राइट टू इक्वल पार्टिसिपेशन रोक दिया जाता है। तो ये मेरा एक कॉलीग है एहसन जहांगीर खान, हम लोग बात कर रहे थे कि कितने ज़्यादा पाकिस्तान में कानून जेंडर ब्लाइंड तरीके से बनाए जाते हैं। जो हमारा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में आया था, उसके 6th स्केड्यूल में एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर सारे वो एसेंशियल आइटम्स आते हैं जिनके ऊपर ये टैक्स दायर नहीं है। उन एसेंशियल आइटम्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं: चीज़, पनीर, बोविन सीमेन दैट इज़ यूज्ड फॉर कैटल फार्मिंग, जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, ये एसेंशियल चीज़ें हैं। फ्लेवर्ड मिल्क, ये एसेंशियल चीज़ें हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, बट इतनी बेसिक चीज़ सच एज पैड्स पे लगता है। दिस इज शॉकिंग टू मी। मुझे लगता है, आई वुड लाइक टू थिंक कि ये कोई जानबूझ की नहीं की गई है, बट ये एक ओमिशन है, ये एक गलती है बाय द स्टेट और बाय द लॉ मेकर्स। बट क्यों बार बार स्टेट मशीनरी में भी इतनी खवातीन है, ये गलती होनी नहीं चाहिए थी और हो गई है तो उसको ठीक कर देना चाहिए फौरी तौर पर। ये बताइएगा, इसकी कोई हेयरिंग हुई है इस दरख्वास्त पे अब तक आपकी, और क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? 40% आप कह रही हैं कि इस पे टैक्स आयद होता है, सो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी आर आस्किंग फॉर ऑल टैक्स टू बी रिमूव्ड। हम कह रहे हैं कि सारा टैक्स हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी जो अभी 25% तो सिर्फ कस्टम्स टैक्स है, राइट? कस्टम टैक्स भी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, जो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पेपर है, SAP पेपर है, ये सारे जो बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं टू मेक इट, वो हटा दिया जाए, क्योंकि उसकी फिर प्राइस मजीद अफोर्डेबल हो जाएगी। हमारी डिमांड यही है प्रेयर में, हमारी पिटिशन में, एस एन माई पिटिशन, कि ऑल टैक्स मस्ट बी रिमूव। जी बिल्कुल, एक हियरिंग हो चुकी है प्रिलिमिनरी सो फार, उसमें जस्टिस जवाद हसन भी हैं, इट्स अ 2-member बेंच, दे हैव बीन पॉजिटिव अबाउट इट। कोई इनिशियल क्वेश्चंस उठाए गए हैं मेंटेनेबिलिटी पे, बट इंशाल्लाह वी आर होपफुल दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस क्लेम। अच्छा, ये ज़ाहिर है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता लगा हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, हैज़ एनीबडी ट्राई टू गेट इन टच विद यू और योर कॉलीग कि हाँ जी ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, या अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं इस्टेब्लिश हुआ? No contact. Nobody from the government has reached out, nor have we spoken to anybody. And I don't really expect to also hear anything in the near future. चलिए, बड़ा अहम इशू है और आप तमाम उन ख़वातीन के लिए ये कोशिश कर रही हैं
जो आप तो कर सकती हैं अफोर्ड, लेकिन जाहिर है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन इन द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दिस, और सिर्फ 12%। ये स्टार्ट आपने कहा, ये स्टार्ट यूनिसेफ की रिपोर्ट से उठाया, और जो इर्द गिर्द आपने बात की है ख़वातीन से, उनसे भी आपको यही सेंस मिली है कि दे कांट एक्सेस दिस एसेंशियल? बिल्कुल मुझे ये सेंस आई है ना। एक और मैंने बात करनी है कि एक्सेसिबिलिटी अगर आपको थोड़ी बहुत मिल भी जाए ना, जो हमारी अर्बन वुमेन है जो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची में रहती हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो नॉर्मली अगर इस्तेमाल कर भी लेना, जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर पाती हैं उसकी एक जैसे कोई बहुत ही कोई दे ट्रीटेड लाइक अ लग्जरी आइटम ना, जैसे आप उसको राशन कर करके इस्तेमाल करें, उससे मजीद आपकी सेहत खराब होती है। जो हम डिजीजेस प्रिवेंट करना चाह रहे हैं पैड्स के इस्तेमाल प्रमोट करके और कपड़ों का डिस्करेज करके, वही फिर हो जाता है, क्योंकि ये इतना एक सॉर्ट आफ्टर चीज़ है। और ऑल्सो सिर्फ पैड्स को एक से हटा देते हैं, ये इतनी ममनू टॉपिक है कि हम इस पर बात भी नहीं कर सकते कि कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो स्टिग्मा है, मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं इस पिटिशन से सिर्फ एक टैक्स ना हट जाए, पर इस टॉपिक के ऊपर, इस उन्वान के ऊपर बात करने का जो हमारा एक ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है वो भी हट जाए। एक हाई टाइम आ गया कि हम और आप मानूर इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं, जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी जो स्टिग्मा इस चीज़ के साथ अटैच हुआ है उसका क्या तुक है या उसकी क्या वजह है। और ज़ाहिर है एक बुनियादी सेहत का मसला है, हमारे सबके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, सबकी सेहत हमें प्यारी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो जब तक ख़वातीन की इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगी ये मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात आज समझ आ जाए हुक्मरानों को, कल समझ आ जाए, कभी ना समझ आए, ये हुक्मरानों पे डिपेंड करता है। बट येस, टेकिंग केयर ऑफ़ द वुमेन ऑफ़ द कंट्री आल्सो कम्स अंडर दिस, क्योंकि ज़ाहिर है सेहतमंद माएँ होंगी, सेहतमंद ख़वातीन होंगी, तभी मुल्क भी आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मानूर, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अप। और ये बड़ा अहम मौजू था जिस पर हम ज़रूर बात करें, और ये भी एक अहम पॉइंट है कि